छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। सुरक्षा बलों के एनकाउंटर में मारे गए 1 करोड़ के नक्सली चलपति का मेकाहारा हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया गया, जिसके शव को लेने परिजन आंध्र प्रदेश से अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उनके परिजनों ने मीडिया से बातचीत करते हुए नक्सलवाद को लेकर खुलासा भी किया है। नक्सली चलपति को ससुर द्वारा भगवान बताए जाने पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी बयान सामने आया है, क्योंकि चलपति के ससुर जब वहां पहुंचे थे तो उन्होंने बताया था कि चलपति भगवान है। अब इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोगों के बीच भ्रम फैलाकर रखा हुआ है, जिससे स्कूल जो है वो बनने नहीं दिया गया, बिजली पानी पहुंचने नहीं दिया गया, सैकड़ों लोगों की हत्याएं कर दी गई, ये कहकर कि ये पुलिस से मिले हुए हैं। पूरे जंगल में जिन्होंने तानाशाही रवैया अपनाया है, अगर उसके लिए लोग ऐसे बात कर रहे हैं, उन्हें भगवान बता रहे हैं, तो ये समझ से परे है। विजय शर्मा का बयान सुनाते हैं आपको। अखबार में थे, वो गरियाबंद में एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें कम से कम 14 लोग लाश बरामद की गई है। मैं सुबह कल शाम को पलासा से गाड़ी पकड़ के दुर्ग का एक्सप्रेस पकड़ के आज सुबह यहाँ उतरा था। उतरने से भी डेली वही ना न्यूज़पेपर वो पढ़ा, वो पढ़ने से मेरे को ये मालूम पड़ा है कि लाशें यहीं हैं। मैं सोचा पहले गरियाबंद तक जाना पड़ेगा बोल के सोचा मैंने, यहीं है। यहीं आने से मैं सुबह इधर ही आ गया। मैं किससे बोलना, किससे पता करना, मेरे को क्या पता है। कोई ऑफिसर का उससे भी हमको मालूम नहीं है ना। हम यहाँ आके इंतजार कर रहे हैं, अभी बंदोबस्त कर रहे हैं, साहब दे देंगे। भ्रम है लोगों के बीच में और भ्रम फैला कर रखा हुआ है। किस तरह से जिन्होंने स्कूलें नहीं बनने दी, जिन्होंने सड़कें नहीं बनने दी, बिजली पानी नहीं पहुंचने दिया, बच्चों को बेघर करके रखा, सैकड़ों की हत्याएं कर दी, ये कह करके कि ये पुलिस से मिले हैं, तानाशाही करा पूरे जंगल के बीच में, किस तरह से इस बात को कहते हैं, ये समझने का विषय है। तो जो नक्सली चलपति है, करोड़ों का इनामी नक्सली था, ये इसके ससुर जब आंध्र प्रदेश से आए तो उन्होंने इसे भगवान बताया। विजय शर्मा ने कहा है कि यही तो मानसिकता रही है जिसने कि दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में नक्सलवाद को पनपने दिया। संजय ठाकुर मेरे सहयोगी बस्तर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, यही वो मानसिकता रही है जिसने इतने सालों तक इस पूरे इलाके में आदिवासियों को भ्रमित करके रखा कि जो नक्सली हैं वो अच्छे हैं, पुलिस प्रशासन और सरकार जो है वो बुरी है। और इसी मानसिकता से अभी भी जो इनके परिजन है वो पीड़ित समझे जा रहे हैं, जो बयान उन्होंने दिया है। देखिए, जब चलपति का शव लेने उनके ससुर पहुंचे लक्ष्मण राव, तो लक्ष्मण राव वही व्यक्ति हैं जिनकी बेटी है अरुणा, यानी चलपति की पत्नी, जो कि खुद स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर है, यानी कि नक्सलियों के तीसरे पायदान की ऊंचे नंबर की कैडर है, बहुत बड़ी नक्सली है। और फिलहाल वो बस्तर के ही अलग अलग हिस्सों में सक्रिय रही है। ऐसे में जब उनके पिता यहाँ आते हैं अपने दामाद का शव लेने के लिए, तो उनके चेहरे पे कोई दुख नज़र नहीं आता। वो इस बात की चिंता नहीं जताते कि उनके बेटी और उनका दामाद जो है वो संगठन में था, दामाद का पुलिस की गोली खाकर अंत हो गया, उनकी बेटी भी कहीं ना कहीं आगे किसी न किसी मुठभेड़ में इसी तरह मारी जाएगी या फिर सरेंडर कर देगी या गिरफ्तार हो जाएगी। लेकिन उन्हें इस बात की चिंता नहीं, उन्हें इस बात का दुख नहीं नज़र नहीं आता। वो ये कहते हैं कि वो लोग जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं जंगलों के अंदर जाकर। अब देखिए दिक्कत यहाँ क्या है, वो रहते हैं आंध्र प्रदेश के, चलपति भी आंध्र प्रदेश का था, अरुणा भी आंध्र प्रदेश की है, लेकिन खून कहाँ बह रहा है? खून बह रहा है बस्तर में, छत्तीसगढ़ में। ऐसे में वो अपने राज्य को छोड़ के बस्तर आते हैं, यहाँ के आदिवासियों को फ्रंट पे खड़े करते हैं, मुठभेड़ होती है, 16 नक्सली मारे जाते हैं, उसमें से अधिकांश जो है वो बस्तर के आदिवासी निकलते हैं। तो ये समस्या है। इसी समस्या की बात जो है वो विजय शर्मा कह रहे थे कि ये जो ब्रेन वॉश करके आदिवासियों के हाथे बंदूक पकड़ा दी गई है, उन्हें बताया गया कि एक लड़ाई है, एक क्रांति है और इस क्रांति में आपको अपने आप को झोंकना है, और लोग अपने आप को झोंक भी रहे हैं। लगातार खून बह रहा है, जो जवान हमारे शहीद होते हैं उनमें से अधिकांश जवान बस्तर के ही होते हैं। ऐसे में खून जो है वो छत्तीसगढ़ या बस्तर के लोगों का ही बह रहा है। लेकिन ये जो बड़े नक्सली हैं, ये अभी भी अगर इनके बच्चों की बात की जाए तो कई ऐसे नक्सली, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई आईटी ग्रेजुएट है, कोई मेडिकल ग्रेजुएट है। तो ये एक जो दोहरा रवैया है ये अपनाया जाता है लगातार, और इसी का जिक्र विजय शर्मा अपने बयान में कर रहे थे। संजय, लड़ाई तो देखिए जल जंगल और जमीन की है, क्योंकि नक्सली जल जंगल और जमीन के नाम पर अशांति फैलाना चाह रहे हैं, और सरकार, शासन, प्रशासन, सुरक्षा बल उसी जल जंगल जमीन के नाम पर शांति की गंगा बहाना चाह रहे हैं। लेकिन आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि इस इलाके में क्या इस मानसिकता से लोग पीड़ित हैं अब कि इससे निकल गए हैं बाहर?
देखिए एक ये बहुत वृहद विषय है भारत, इसके लिए हमें अलग से एक सेगमेंट करना होगा, जब बहुत इस पे विस्तृत चर्चा करनी होगी। मैं बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ कि देखिए यहाँ पे दो तरह के फिलहाल मानसिकता के लोग आपको नजर आएंगे। एक ऐसे लोग जो अभी भी ये मानते हैं कि एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है और इस क्रांति से देश की व्यवस्था को बदला जा सकता है। ऐसे लोग की संख्या बहुत ही गिनी चुनी है और ऐसे अधिकांश लोग जो है वो अब लोकतंत्र से हटकर बस उम्मीद इस है, तरह से उम्मीद उन्होंने है, हथियार उम्मीद उठा है लिया संजय, है उम्मीद है और कि जंगलों जो में घूम कम रहे लोग हैं। हैं इनकी संख्या उन वो भी खत्म हो जाएंगे, लोगों की जो बीच में भ्रम पैदा हुआ है वो भ्रम भी खत्म हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।